Dimension could be 0 dimensional, 1 dimensional, 2 dimensional and so on. बेसिक से स्टार्ट करते हैं 0 डायमेंशन। पॉइंट को हम जनरली 0 डायमेंशन कह देते हैं because everything in it is concentrated on a single place. अब अगर कोई चीज़ 0 डायमेंशन में हो तो वो मूव नहीं कर सकती। इसकी ना कोई लेंथ होती है, ना विड्थ और ना ही हाइट। इट इज सिंपली पॉइंट ऑफ नथिंग। 0 डायमेंशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती। जैसे बिग बैंग से पहले हमारा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट में कंसंट्रेटेड था। अब अगर हम दो पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। We will get our first dimension. Now a body in first dimension can move forward and backward. अब इस तरह अगर हम 2 lines each of 1 dimension को perpendicularly join करें so we will get our second dimension. में x एक्सिस के साथ y एक्सिस भी होता है। अब इस 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में जो कोई हो वो ना सिर्फ आगे पीछे बल्कि लेफ्ट राइट भी मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्नेक गेम इज अ 2 डायमेंशनल गेम। अब अगर हम थर्ड लाइन को भी इसके साथ ज्वाइन करें जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा so we will get our third dimension. For example, a cube or a room. अगर कोई बॉडी 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में हो तो वो अप डाउन लेफ्ट राइट और फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन कर सकती है। हम ह्यूमंस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, डज चेंज इन अ सिंगल डायमेंशन मैटर्स? ऑफ कोर्स इट मैटर्स। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से 1 डायमेंशनल वर्ल्ड में चला जाता है तो वहाँ का सीन कुछ ऐसा होगा। 1 डायमेंशनल वाले उसे देख भी नहीं पाएंगे। 2 डायमेंशनल में अगर चले जाएं तो वो लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड तो मूव कर सकती हैं लेकिन अप डाउन वो नहीं कर सकते। सो उसे ऊपर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी until you touch them with hands. There is also another dimension which is associated with our 3D world. 4th dimension जो कि टाइम है। लेकिन टाइम हमारे लिहाज से 1 डायमेंशन में ही मूव कर सकता है। ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इसका मतलब है कि पास्ट से फ्यूचर की तरफ ये ट्रैवल करेगा, ना कि फ्यूचर से वापस पास्ट की तरफ।